जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए। पहले पता ही होगा कि आपको जब जॉइनिंग का ऑर्डर हुआ था टीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों का, तो एस एन पाठक सर जाँच करने के लिए बैठे थे 2 महीने का वे जाँच करते। तो वो जाँच करने मना कर दिया था, तो उनके जगह पे जो है नए जज आज जो है 7 अप्रैल 2026 को बैठ गए हैं, गौतम कुमार चौधरी। एक जज हैं जो कि मार्च में रिटायर हुए हैं हाई कोर्ट से ही, और उनको जो है जाँच का ज़िम्मा अब दे दिया गया है 2 महीने के लिए। ये भी समझ के रखिएगा कि जो है जाँच किस मैटर पे होना था, आपको याद दिला दें कि यदि पिटीशनर थे उनको जॉइनिंग का ऑर्डर था खाली सीट के ऊपर प्लस जो है अन्य मुद्दों के ऊपर, तो उनको जाँच करना था क्या? पहला जाँच ये करना था कि इसमें खाली सीट कितने हैं, कितने बढ़ सकते हैं खाली सीट, जो लगभग 3704 सीट प्लस जो है सीट खाली है एसटी/एससी का, 2034 जनरल ओबीसी का ये खाली सीट है। इसके अलावा कितने खाली सीट है, उस खाली सीट पे पिटीशनर्स की नियुक्ति होगा, तो खाली सीट जांच करना है। दूसरा ये था कि इस जो नियुक्ति हुआ था इसमें खाली सीट क्यों रह गया न, इसकी जांच करना है। और खाली सीट रह गया इसमें कौन कौन अधिकारी जो है वो दोषी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करना है। दूसरा ये भी कार्रवाई है कि जितने भी अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं आज तक टीजीटी 2016 में, वो गलत तरीके से कितने नियुक्त हुए हैं, उन नियुक्त हुए लोगों को भी बाहर करना प्लस उनको पनिश करना भी है, क्योंकि छात्रों का आरोप है कि इस एग्ज़ाम में गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति दिया गया। इसको लेकर के भी जो है कोर्ट में केस चल रहा था, तो वो भी गलत तरीके से जो नियुक्त हुए होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा, उनको हटाया जाएगा, उनको हटा करके पिटीशनर्स की नियुक्ति होगी। जो भी पिटीशनर हाई कोर्ट में है उनके पिटीशनर की नियुक्ति होगी। दूसरा एक और भी एक बहुत बड़ा न्यूज हो गया कि अब जो है गौतम कुमार चौधरी सर जो है वो इसको जांच करेंगे, और जांच करने के बाद जो है 2 महीना में जांच का जो है टाइम दिया गया उनको। 2 महीने को जांच करने के बाद बाकी पिटीशनर्स की नियुक्ति होगी। तो ये छात्रों के लिए जो भी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के पिटीशनर थे उनके लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। सेकेंड ये है कि अभी तक जो भी टीजीटी पीजीटी या अभी जो केस चल रहा था हाई कोर्ट में, वो आनंदा सेन सर सुन रहे थे। अब जो है रोशन सर जो हैं जज हैं वो देखेंगे। तो कुछ मामले को लेकर के थोड़ा सा छात्रों के लिए मेरिट था कि जैसे पीजीटी 2023 का केस हुआ या टीजीटी 2016 का केस जब उनके बेंच में जा रहा था, तो वो छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको जो है छात्रों के बात साथ समझ नहीं आया न कि वो किस मांग को लेके कर रहे हैं कि पीजीटी 2023 में जो गड़बड़ घोटाला हुआ उसको वो जो है सही से समझ नहीं पा रहे थे, या हमारे लॉयर सही समझा नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से रोशन सर जो है शायद जो है जो टीजीटी 2016 का जजमेंट दिए हैं और जो ये पकड़ लिए कि टीजीटी जीएससी जो है सब झूठ बोल रही थी हाई कोर्ट में, तो वो भी जबकि हम लोग को पता है कि टीजीटी जीएसएससी के लोग हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ झूठ दलील देते हैं। वही मामले को लेकर अब रोशन सर देखेंगे। अब पीजीटी 2023 का या टीजीटी 2016 का वही से पिटीशन जिनकी अभी तक जजमेंट नहीं आया है, तो उनका टीजीटी 2016 के छात्रों का जजमेंट अब आ जाएगा। कुछ केसेस जो फाइल अभी हुए थे तो उनको नहीं टेकल किया जाता। पीजीटी 2023 का केस भी थोड़ा स्लो कर दिया गया था, क्योंकि जो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका केस कौन सा जज सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हर लोग जो है सिचुएशन जैसा सिचुएशन से गुजरता है वही देखता है, और वो नहीं देख पा रहे थे इसमें जो गड़बड़ घोटाले का आरोप लगाया है 11 पीजीटी 2023 में वो सही है, वो उसको समझ नहीं पाए। इसकी वजह से तो थोड़ा सा ये स्लो भी किया गया था। तो पीजीटी 2023 का केस हुआ या टीजीटी 2016 का केस हुआ, सहायक आचार्य का केस हुआ, ये सब केस अब जो है थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो कोई भी केस को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपडेट आपको देते हैं। अब जांच बैठ गया है, अब जल्द जांच हो जाएगा 2 महीने में और पिटीशनर्स की नियुक्ति हो जाएगा। हाई टीजीटी 2016 में जितने भी पिटीशनर हैं उनकी नियुक्ति से बशर्ते वो सही काम अच्छे से करें। जैसे कंटेम्प्ट फाइल हो रहा है तो कंटेम्प्ट फाइल जरूर करें, 1 सितंबर वाले भी हो, 50-40 वाले भी हों, आप कंटेम्प्ट जरूर फाइल कीजिए। एक बात और ध्यान रखिए, बहुत सारा लोग जो भ्रम फैलाने वाले गैंग है, जो भ्रम फैला पहले भी झूठ बोलता रहता था चैनल पे, झूठ बोल रहा है। याद रखिएगा कि आप प्रक्रिया शुरू कीजिए, 1 महीना के अंदर जो उसका भ्रम कोई दूर कर लीजिए कि 1 महीना के अंदर सब भी डेट है। याद रखिए 11 सितंबर को जजमेंट हुआ है, 11 सितंबर का जो जजमेंट हुआ है तो पूरा हो जाएगा। 27 नवंबर को जजमेंट अपलोड हुआ था, तो 27 नवंबर को जजमेंट अपलोड हुआ, उसके बाद भी 1 महीना के अंदर आपको पूरा हो जा रहा है। इसलिए आप दोनों को
प्रक्रिया शुरू करके आप चले जाइए। कोई मना करे बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मना क्यों कर रहा है आपको, कोई भला थोड़े कर रहा है, भला बिल्कुल नहीं कर रहा है। और वो जो झूठ बोल रहा है कि आपका केस फाइल कीजिएगा, आप केस डिसमिस हो जाएगा, ये गलत, बिल्कुल ही गलत बात है ये, ठीक है। आपका केस जब तक हियरिंग डेट आएगा 6 महीना पार कर चुका होगा, नहीं आपका बिल्कुल नहीं। किसी भी केस के 1 सितंबर वाला का भी हियरिंग डेट 1 महीना के बाद आने वाला है, आपका भी हियरिंग डेट 1 महीना के बाद आएगा, 6 महीना पूरा हो जाएगा। तो आप इस केस में शामिल रहिए, किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भ्रम लोग हैं न, क्या क्या बताया जाए न, आप पहले चैनल पे देखिएगा तो इनका भ्रम और झूठ से पुलिंदा भरा हुआ है न। तो जजमेंट टीजरी 2016 का एक ही हुआ है और वही जजमेंट सबके लिए है, ठीक है। तब तक आप चैनल पे बने रहिए, अपडेट